बात सब दिल मिलवेगी हो, तो संबंध होता है दिल मिलेगा। तो दिल से हमको अपना पति स्वीकार करो। ये शंकर जी ने पार्वती जी ने कहा। पार्वती ने कहा महाराज बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक श्लोक आया कि कोई बात नहीं। तुम लाजा हो में हुतात्मा यावत कन्या तावत पिता कुमारिका। मधुपर्क माने वेरी गुड। हमारे पिता ने तुमको जो दही भोजन कराया, ये इससे उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो। ये पिताजी ने तुमको जो मधुपर्क कराया उससे उनके पाप नष्ट हो। लाजा हो में हुतात्मा, लाजा होम होता है जो धान का हवन किया, कोई आपस में कोई लाज शर्म नहीं रह गई। दूसरी इसका अर्थ होता है जिस प्रकार धान से खीर निकलती है, इस प्रकार से हमारा जीवन खिलता रहे। दो अर्थ होते हैं लाजा होम, इसलिए लाजा होम किया जाता है। लेकिन मधुपर्कम मृतम पापम लाजा होमे हुतात्मा यावत कन्या वामांगी तावत पिता कुमारी का। जब तक बाएं तरफ हम बैठे चले कुमारी, सब कुछ होने घोरी बनने के बावजूद भी जब तक लड़की बाएं तरफ न बैठे तब तक वह कुमारी मतलब भाई हाई गड़बड़ नहीं है। ये शास्त्र का विधान है कि जब तक बाएं तरफ न बैठे तब तक। अभी सीधी तरफ बैठिए, जब इनके मांगे आ जाए तब विधिवत संबंध किया। क्या समस्या, बाएं तरफ बैठो आकर। पार्वती ने नहीं महाराज हमें पहले वचन दीजिए। यहाँ पर पार्वती स्वरूप कन्या आपसे 7 वचन मांगती है, उनको तुम्हें स्वीकार करना है। भगवान विष्णु ने यहाँ पर कलश पर सब देवता साक्षी हैं। क्या वचन मांगा है? बरदा न कर क्या हमारे जगह जो बैठ जाए पापा। पहला वचन मांगा है कि बामांगे नहीं हो जाएंगे। दानम मया सहितम यदि नाथ कुर्यात् वामांगयामि तदा तुरीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या कहती है हे पति देव, कोई भी तीर्थ करो, दान करो, उद्यापन करो, हमको वामांग में ग्रंथ बंधन करके साथ में ले जाकर करो, तो मैं आपके वामांग आऊंगी। ये पहला वचन मांगा, स्वीकार करिए, हमें स्वीकार है, भगवान साक्षी हैं। फिर दूसरा वचन मांगा है हृदय प्रदान है रमरान पितृ कब्बे प्रदान है पूज्य था वामांगयामी सदा जगात कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या दूसरा वचन कहती कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए काव्यदान करते समय मुझे साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। ये भी स्वीकार करो, हमें स्वीकार है। तीसरा वचन मांगा है कुटुंब रक्षा भरणे जित्वाम कुर्यात् पशूनां परिपालनम च वामांगयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम द्वितीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती परिवार में गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करने का वचन दीजिए तो मैं आपके वामांग आऊंगी। तीसरा वचन मांगा है, इसे भी स्वीकार करिए। चौथा वचन मांगा है आय व्ययो धान्य धनादि काम पृष्ठवा निवेशम च ग्रहे नित्यात् वामांगयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम चतुर्थम। आय व्यय पैसा पैदा करो, खर्च करो, लेन देन करो, हमसे पूछी करो, हमारी तलाश करो तो मैं आपके वामांगा। ये चौथा वचन मांगा है, स्वीकार करिए। भगवान देवालयाराम तड़ाग कूपम वापी विदित्यात् पूरिता वामांगयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम पंचम। पांचवें वचन में कन्या कहती है यदि आप मंदिर बाग तालाब कुआं बावड़ी इत्यादि तैयार करवाएं तो उसके प्रतिष्ठा पूजन करें तो मैं आप स्वीकार करें तो मैं आपके वामांगा होंगी। छठा वचन मांगा है देशांतरेवा सपुरांतरेवा इदा विदित्यात् क्रय विक्रेत्वाम वामांगयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम च सप्तम। चाहे देश में चाहे विदेश में, चाहे गांव में रह के पैसा पैदा करो, चाहे बहरात जाके नौकरी करो, कुछ भी करो, केन प्रकार में द्रव्य पैदा करने का वचन। क्योंकि बिना पैसा से जिंदगी गाड़ी नहीं चलती। पार करो चाहे नौकरी करो, जाए कहूँ जाए, लेकिन धन पैदा करने का, द्रव्य पैदा करने का वचन दीजिए तो मैं आपके वामांग आऊंगी। ये छठा वचन मांगा है, स्वीकार है। और सातवां वचन मांगा है, पुस्तक में लिखा है न सेवनीया यदि पार किया त्वया भगवद्भावनि कामने वामांगयामि तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम सप्तम। कितनी भी अधिक कामना या भावना होने पर पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का संबंध न रखने का वचन दीजिए तो मैं आपके वामांग आऊंगी। ये सातवां वचन है। भगवान विष्णु साक्षी है, स्वीकार करो। इसके बाद में पार्वती जी उठकर चलने के, तुम उठने प्रयास करो, तुमका नाम हाथ लगाओ, बड़ो उठे प्रयास करो, तुमका नाम हाथ लगाओ, रोक जाओ, बस रुक जाओ। जब पार्वती चलने को तैयार, शंकर जी ने कर दिया नियम ऐसा थोड़ी है कि पानी लेके वो जग दिया या बाहर बैठे, अगर गिला के ले जाओ, गिला के ले जाओ। शंकर जी ने कहा तुम भी हमें वचन दो। पार्वती उद्यार्थी कांगी महाराज आदमी और कोई बराबर नहीं, चलो
साथ में कम से कम 5 थे। यहाँ पर 5 वचन शंकर जी ने पार्वती जी के मांगे। एक ही श्लोक में 5 वचन आ गए। क्या श्लोक आया है? उद्याने मद्यपाने पितृग्रहे तथैव च गमनम शास्त्रम वस्त्रम वा एतद लक्षण कुलवधू। एक श्लोक में शंकर जी ने 5 वचन मांगे। पहला वचन मांगा है उद्याने। उद्यान के शास्त्र में 3 अर्थ बताए गए। उद्यान नाम होता है दोपहर, उद्यान नाम होता है बाग बगीचा, उद्यान नाम होता है आधी रात। इस समय में दोपहर के समय, आधी रात के समय कुल वधु अच्छे परिवार की बहुएं, सबकी संख्या में गिनती करी जाए, लेकिन अच्छे परिवार की बहुएं हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पार्वती होशियार से कहा महाराज बात तो ठीक था, नाई जी होते हैं तो बाहरी होती जाए तो नाई जी होते, लेकिन कहूँ बाई चांद बैसाख जेठ महीना गाँव में आग ही लग जाए, झड़के मच जाएंगे निकल जाए। तो उन्होंने आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय निकल जाओ घर से, लेकिन जब ना दोपहरी तेजारी बाग में मियाँ तोड़ रहे हैं घूमन जा रहे हैं तो अरे मतलब कहने का तात्पर्य दोपहर में आधी रात के समय घर से नहीं निकलना चाहिए। तब पार्वती ने स्वीकार किया, ये स्वीकार। मद्यपाने दूसरा वचन मांगा है। मद्यपाने, मद्य माने होता है नशा। नशेबाज कोई नशा शराब पिए उसके सामने नहीं जाना चाहिए। पार्वती ने फिर बात काटी कि महाराज ठीक है चलो शराबी सामने आए जाए, लेकिन हाथी का भी मदमस्त को गणेश चौथी पूजा हो तो हाथी की पूजा करी जाए, तो उनका पूछ ही पूजा करेगा। उनने का नहीं। पहली बात तो हाथी सूढ़ी पूजा करना कोई अनिवार्य नहीं है। हाथी चित्र बना ले उसकी पूजा कर ले, मान लो हाथी सूढ़ी पूजा करने लपेट फेंक दो मरे पेड़ को। अगर करना हो तो एक बार कर लो साल में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शराबी के सामने बिल्कुल न जाओ। तब पार्वती जी ने ये भी वचन स्वीकार किया कि हमें स्वीकार है। तीसरा वचन मांगा है पितृग्रह, पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पार्वती ने फिर बात काटी, महाराज बात तो ठीक था, लेकिन 2 त्योहार ऐसे और रक्षाबंधन भैया जो सब लड़की नहीं जाते, तो हम का कहें जब कोई लेना आवे तब जाएं। और एक समस्या आई थी, मान लो भौजाई परेशान अस्पताल में भर्ती है, ना ही कोई बुलाओ ना ये वाला तहूँ सब देखन चले। अरे बात कह रहे चल नहीं सही कहा था, सही कहा समझो बात। हाँ सही कहा। मान लो कोई घर में बीमारी आई गई, कतई घर में कोई बुलाओ ना, और वहाँ डोला खंगाम चाहिए अपनी मर्ज दिखे। सही बात है। तो उन्हें ठीक है, हमने कह दिया कि आपत्ति काले मर्यादा ना चली जाओ, लेकिन जब ना ही चले हम पता चलो खेत में भारी गोड़ में गए, चले देवी जी ने उठाओ छोड़ कर नहीं चलेंगे। हमारे घर में पानी की वजह जा खराब बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ तो अब मान लो फोन हो गया, पूछ लो फोन तो पूछ लो, और नहीं बताए कि जाओ जरूरी जो दोनों कोई रोक दो, लेकिन कह के जाओ। जब नहीं बिना बताए पता चलो मैं क्या चलेंगे, जो गलत चीज है। हाँ बूझ के जाओ, आज्ञा लेके जाओ। तब ये वचन स्वीकार किया। फिर चौथा वचन है दमनम, अपना पति गाना बजाना जानता हो, दूसरों कोई कितना बढ़िया जानते हो उससे कोई मतलब नहीं। पार्वती ने बात फिर काटी कि महाराज ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन पंडित जी जब भागवत का सबका पंडित जी बहुत बढ़िया कहा, हमका जाकर ना हमारे भी ज्यादा बढ़िया कहा नहीं। पंडित जी जब तक प्यार करते हैं करते हैं उनकी पंडित जी की प्रशंसा करो, लेकिन बुराई अपने पति की। 5वां वचन मांगा है वस्त्रों के लिए। अपनो पति चाहे जैसे कपड़ा पहनते हो, चाहे सफारी सूट पहने चाहे कुर्ता और दूसरों का पहनते उसे पहनते। पार्वती जी ने बात ठीक काटी कि महाराज बात ठीक का, लेकिन लड़का जी जरा ब्याह ना शेरवानी वो पहन गया, तब लड़की नहीं काटते और नहीं काटते, लड़का कपड़ा बहुत बढ़िया पहने। हम का जा कहाँ करोगे ना, हमारे भी बढ़िया सफारी सूट पहने का नहीं। जब तक लड़का मोर बांधे रहता है उसके अंदर भगवान का अंश होता है। जब तक वो मोर बांधे रहता है उसकी खूब प्रशंसा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद में दूसरे पति की तरफ कपड़ों की तरफ देखना भी गुनाह है। ये 5 वचन पार्वती ने स्वीकार किए। तुम अग्नि साक्षी भगवान साक्षी, तुम्हें भी स्वीकार करना, स्वीकार करो। इसके बाद में तुम बाएं तरफ बैठो, तुम दाएं तरफ बैठो। अच्छा अब इसमें एक बात बताओ चाचा जी थे, और खुद को अगर पति दारू पीती हो फिर क्या करना चाहिए? अब उन्हें कंट्रोल करे व्यवस्था बनाओ। हाँ पटा बदलो, इन्हें बार कराओ।